Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is first lecture of ancient history of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टोन एज, कॉपर एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए पीपुल, जब से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री को हम अगर ट्रैक करते हैं तो हिस्ट्री को 3 फेज़ में बटा गया है, ठीक है। एक को कहा जाता है प्री हिस्ट्री, एक को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, एक को कहा जाता है हिस्ट्री। देखिए प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है। प्री हिस्ट्री के टाइम में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था, नो रिटन एविडेंस, कोई भी रिटन एविडेंस उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम चलता क्या था, देखिए जो लोगों का सुना सुनाई कहानी है, ठीक है, उससे हिस्ट्री को हम ट्रैक करते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है प्री हिस्ट्री। उसके बाद देखिए प्रोटो हिस्ट्री क्या है, उसमें रिटन एविडेंस तो है, कहाँ पे रिटन एविडेंस दे है, जैसे केव में कोई पेंटिंग कर दे, एपिग्राफी है, इसमें रिटन एविडेंस तो है, लेकिन उनको हम डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है, उनको हम पढ़ नहीं पाते, उनके लैंग्वेज हम नहीं जानते थे, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनको हम डिसिफर नहीं कर पाए। जैसे हमारी इंदस वैली में बहुत सारे पेंटिंग पाया गया, बहुत सारे रिटन एविडेंस पाया गया, लेकिन उनको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए, वहाँ के लोग कैसे थे परफेक्टली हम उनको डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके बाद हमारी हिस्ट्री आता है। देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, देखिए इसमें रिटन एविडेंस तो है, और इन जो लिखा हुआ चीज़ें उनको हम डिसिफर कर पाते हैं, उनको हम समझ पाते हैं, उनकी लैंग्वेज को हमारे साथ मैच करता है, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है पीपुल। तो ये अर्थ का इवोल्यूशन होने के बाद हिस्ट्री को ये 3 फेज़ में बटा गया, ठीक है। चलिए चलते आगे। देखिए उसके बाद क्या, जो प्री हिस्ट्री है, जो प्री हिस्ट्री में क्या करते थे लोग, ये जो हमारी प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री में लोग क्या करते थे, स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, ठीक है, स्टोन टूल्स को यूज़ करते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन, स्टोन का यूज़ करने को लेके बेसिस बना के, ठीक है, ये स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक को कहा जाता है पेलियोलिथिक, एक को कहा जाता है मेसोलिथिक, एक को कहा जाता है नियोलिथिक, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हमारी प्री हिस्ट्री को। किस बेसिस पे ऊपर डिवाइड किया गया, स्टोन के यूजेस के ऊपर बेस करके, ठीक है, डिवाइड किया गया, ठीक है। पेलियो, देखिए पेलियो वर्ड का मतलब क्या है, पेलियो मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज हो गया इसका मतलब। इसमें पेलियोलिथिक में क्या करते थे लोग, रॉ एंड रफ स्टोन टूल को यूज़ करते थे, ज़्यादा इनको पॉलिश नहीं करते थे, रॉ और रफ स्टोन टूल को यूज़ करते थे, जैसे जैसे मिलता था स्टोन स्टोन ऐसे यूज़ कर लेते थे उसको एज ए टूल, ठीक है, उसको पॉलिश नहीं करते थे। और यहाँ का जो लोग थे वो ज़्यादातर क्या थे, हंटर और गैदरर थे, जंगल में जाते थे, वहाँ से हंट कर लेते थे, और उसके बाद खाना को गैदर करते थे, उसके बाद सब मिल के खा लेते थे, पूरा ट्राइब और जो सब मिल के खा लेते थे, ठीक है। उस टाइम ये इसको क्या कहा जाता है, पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है, देखिए हमारी मिजोलिथिक एज आता है। मिजो वर्ड का मतलब क्या होता है, मिडिल, ये मिडिल है हमारी, पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के मिडिल में आता है ये एज, ठीक है। और इसमें मेसोलिथिक एज में लोग क्या करते थे, माइक्रोस्टोन यूज़ करते थे, इसीलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोस्टोन मतलब छोटे छोटे स्टोन यूज़ करने लगे, ठीक है। और उस टाइम भी मेसोलिथिक की जो फेज चल रहा था, उस टाइम में भी लोग क्या थे, ये हंटर थे और गैदरर थे, जंगल में जाते थे और शिकार करते थे और उनको इकट्ठा करते थे और फिर सब मिल के खा लेते थे, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन सी फेज़ आता है, नियोलिथिक फेज़, ठीक है। नियो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, देखिए न्यू होता है। और नियोलिथिक एज में क्या करते थे वहाँ का पीपुल, ठीक है, पॉलिश स्टोन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। जो स्टोन टूल्स है उनको क्या करते थे ये लोग, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश क्यों करते थे, वो शार्प हो जाएगा, शार्प हो जाएगा तो इजीली चीज़ों को आप शिकार कर सकते हैं, एनिमल को मार सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये क्या करने लगे, फूड प्रोड्यूसर बन गए। नियोलिथिक एज में लोग क्या करने लगे, फूड प्रोड्यूसर बन गए। पहले क्या करते थे, जंगल में जाते थे, वहाँ से हंट करते थे, गदर करते थे, खा लेते थे। अब ये क्या हो गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए, ये खेती करने लगे, ठीक है, ये सब करने लगे नियोलिथिक पीपुल, ठीक है पीपुल। ये देखिए हमारी प्री हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री में जाने के बाद रिटन रिकॉर्ड तो हमें मिलता है, लेकिन हम उनको डिसिफर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस प्रोटो हिस्ट्री का टाइम को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज देखिए ब्रॉन्ज की कहा जाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज
कॉपर और टिन को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, ब्रॉन्ज। और इस टाइम में लोग कॉपर और टिन को मिला के मेटल को यूज़ करने लगे थे, ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। उसके बाद क्या आता है, हमारी रिटेन हिस्ट्री आता है, वैदिक एज। वैदिक एज ऑनवर्ड से हमारी पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक चलता आया है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। कभी कभी ऑप्शन में पूछा गया है ये, ठीक है। प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है, 30 लाख BC टू 2500 BC, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड कब से कब तक है, 2500 BC से 600 BC तक, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री चलता है। फिर हिस्टोरिक पीरियड कब से चलता है, तो 600 BC से टिल डेट आज तक चले हुए आ रहा है, ठीक है, जो हिस्टोरिक पीरियड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और कुछ एंशियंट टाइमलाइन दे रखा है। प्री हिस्ट्री कब से चलते हुए आ रहा है, 30 लाख BC से 600 BC। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक है, 2500 BC टू 1750 BC, ये हमारे इंडस वैली का टाइम पीरियड है। उसके बाद देखिए वैदिक कल्चर कब से कब तक है, 1500 BC से 600 BC तक, ठीक है। उसके बाद महाजनपदास पीरियड कब से कब तक है, 600 BC से 322 BC। उसके बाद मौर्यन पीरियड कब से कब तक चल रहा है, 322 BC से 185 BC। उसके बाद पोस्ट मेरियन पीरियड कब से कब तक चल रहा है, 185 BC से 319 AD। उसके बाद गुप्ता पीरियड 319 AD से 550 AD। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड 550 AD से 647 AD। देखिए ये एग्जैक्ट याद ऐसे नहीं हो सकता, 2-3 बार आप देख लीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे आप इजीली टिक कर देंगे, ठीक है, पूछा गया है ऐसे 1-2 बार ये टाइम पीरियड को, ठीक है। उसके बाद चलते देखिए हम स्टोन एज स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज किसको कहा जाता है, अभी हमने पढ़े हैं। देखिए हमारी जो प्री हिस्ट्री है, ठीक है, प्री हिस्ट्री में लोग स्टोन यूज़ करते थे, इसीलिए इस एज को क्या कहा जाता है, स्टोन एज। और इसका ऊपर बेसिस करके हमने जो पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इनको स्टोन का यूजेस के ऊपर बेस करके 3 फेज़ में बटा है। इन फेज़ों को हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। पेलियोलिथिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए पेलियो मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। मिजो मतलब होता है मिडिल स्टोन एज, और इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, न्यू स्टोन एज। तो इनके हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं। देखिए आप पेलियोलिथिक का डिटेल पढ़ेंगे, फिर मेसोलिथिक का, फिर नियोलिथिक का। चलिए देखिए पेलियोलिथिक का हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए पेलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लोअर पेलियोलिथिक और अर्ली पेलियोलिथिक कहा जाता है इसको। इसका टाइम पीरियड देखिए 20 लाख टू 60,000 BP का मतलब होता है बिफोर पीरियड, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। उसके बाद मिडिल पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज 3,85,000 टू 40,000 BP बिफोर पीरियड, ठीक है। उसके बाद अपर पेलियोलिथिक 40,000 टू 10,000 BP बिफोर पीरियड। ये पेलियोलिथिक का 3 फेज है। ये टाइम पीरियड को याद रख लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब ऑप्शन में आएगा तो इजीली आप टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इनकी साइड को पढ़ते हैं। पेलियोलिथिक का हम साइड को पढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली पेलियोलिथिक और लोअर पेलियोलिथिक, इस कौन कौन सी साइड इस पेलियोलिथिक टाइम का है, ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए सोहन। सोहन जो साइड है वो कहाँ पे है, पंजाब में। देखिए पूरा रट्टा मारने का कोशिश मत करिए, थोड़ा 1-2 बार देख लीजिए, ऑप्शन देखेंगे तो आपको इजीली याद आ जाएगा। सोहन कहाँ पे, हमारी अर्ली पेलियोलिथिक साइड पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद बलन वैली। बलन वैली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसमें रॉक शेल्टर पाया गया, केव और रॉक शेल्टर पाया गया, ठीक है। उसके बाद डिडवाना, देखिए राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया किसी एग्जाम में, डिडवाना राजस्थान। उसके बाद निबासा, निबासा हमारे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, ये साइड। उसके बाद देखिए हुनासाकी और हुंगजी कर्नाटका में है ये साइड, ठीक है, अर्ली पेलियोलिथिक का साइड। उसके बाद देखिए फालागाम, फालागाम कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद देखिए पटने हमारे कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच करके जो बर्ड है उसका एविडेंस पाया गया। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए। ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल।
ठीक है। ये हमारे अर्ली पैलियोलिथिक एज हो गया। देखिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़िए, सुनिए, 2-3 बार लेक्चर को देखिए, आपको इजीली आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ऑप्शन देंगे आप तो टिक मार लेंगे। ठीक है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज, टाइम पीरियड पढ़े थे हमने कितना, 3,85,000 टू 40,000 बीपी। ठीक है। इसमें क्या करने लगे थे, यहाँ का पीपल क्या करने लगे थे, फ्लेक टेक्नोलॉजी की यूज़ करने लगे थे। फ्लेक टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, देखिए ये जो स्टोन था ना, इनको थोड़ा सा शार्प कर देते थे ऐसे करके, तो उसको फ्लेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अभी भी लोग क्या है, हंटिंग गैदरिंग करते थे फूड की। ठीक है। उसके बाद लास्ट फेज ऑफ प्लिस्टोसिन, सॉरी, ये हमारी ख़त्म होता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज का फीचर क्या है, फ्लेक टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे लोग, हंटर के तरह थे यहाँ का लोग। ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज में। अपर पैलियोलिथिक एज का हमने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड 40,000 टू 10,000 बीपी। ठीक है। ये अपर पैलियोलिथिक एज क्या था, लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन देखिए ये सब हमारी एरा है, जो टाइम स्केल है इसमें कहा जाता है, प्लेस्टोसिन, नियोसिन, ये सब। ठीक है। तो लास्ट फेज था हमारे क्या है, प्लेस्टोसिन एरा का। ठीक है। अपेयरेंस ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का अपेयरेंस हो गया था। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक फेज में। उसके बाद यूज़ फ्लिंट टूल्स, जो टूल्स थे उनको थोड़ा सा शार्प कर देते थे। ठीक है। तो इसीलिए इसको फ्लिंट स्टोन कहा जाता है। ठीक है। फ्लिंट स्टोन यूज़ करने लगे थे, तो इजीली शिकार करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। ये अपर पैलियोलिथिक लोगों का फीचर्स था, क्या क्या करते थे। ठीक है। और अपर पैलियोलिथिक का साइड कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले देखिए इनाम गाँव, इनाम गाँव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लीजिएगा। इनाम गाँव कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये क्या है, पैलियोलिथिक साइड है, अपर पैलियोलिथिक साइड है। ठीक है। निवाडा, महाराष्ट्र, निवाडा कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है। देखिए यहाँ पे अर्ली पैलियोलिथिक में भी साइड था ये निवाडा। ठीक है। और हमारी अपर पैलियोलिथिक का भी साइट का नाम है। ठीक है, निवादा, क्योंकि स्पेसिफिक तो नहीं है, कुछ साइड यहाँ पे पाया गया, कुछ साइड यहाँ पे पाया गया। ठीक है। उसके बाद डिडवाना, देखिए राजस्थान में, देखिए यहाँ पे भी पाया गया डिडवाना, यहाँ पे भी पाया गया डिडवाना। ठीक है। उसके बाद भीमबेटका, भीमबेटका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश का साइड है, अपर पैलियोलिथिक एज का। ठीक है। इसमें भी केव और रॉक शेल्टर पाया गया इस भीमबेटका केव में। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं आगे। देखिए पैलियोलिथिक एज पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, मीज़ोलिथिक एज। मीज़ो का मतलब क्या होता है, मिडिल, और लिथिक का मतलब होता है तो आपका स्टोन। ठीक है। तो मीज़ोलिथिक स्टोन एज का क्या क्या फीचर है, देखिए ये लेट स्टोन एज था। ठीक है। वो तो अर्ली था, ये लेट है। ठीक है। इसको इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। माइक्रो, छोटे छोटे स्टोन यूज़ करने लगे थे लोग यहाँ पे। ठीक है। क्लाइमेट कैसा है, देखिए वार्म क्लाइमेट है। ठीक है। इंक्रीज्ड फ्लोरा एंड फोना पाया जाता था। का क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म हो गया था, फ्लोरा एंड फोना ज़्यादा थे। ठीक है, बढ़ गए थे। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में। उसके बाद यूज़ फायर के यूज़ करने लगे थे मेसोलिथिक पीपल। उसके बाद स्मॉल स्टोन टूल्स को क्या करते, थोड़ा थोड़ा काट बाट लेते थे, थोड़ा छोटा कर देते थे, शार्प बना देते थे। ठीक है। स्मॉल स्टोन टूल्स यूज़ करने लगे थे। ठीक है। उसके बाद मेसोलिथिक साइट देखिए कहाँ पाया जाता है। ठीक है। देखिए लंगनाज करके एक जगह है। ठीक है, मेहसाना गुजरात में, यहाँ पे हमारे मेसोलिथिक साइट पाया जाता है। ठीक है, लंगनाज। ठीक है। उसके बाद भीमबेटका हमारे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है। ठीक है। उसके बाद चपानी मंडू इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ पे, यूपी में है। ठीक है। उसके बाद हम्म, उसके बाद देखिए बीरबानपुर कहाँ पे, बोरदुआ वेस्ट बंगाल में है, मेसोलिथिक साइड। ठीक है पीपुल। उसके बाद बागौर हमारे कहाँ पे है, राजस्थान में, मेसोलिथिक साइड। ठीक है। इसमें अर्ली एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अर्ली एनिमल को पालते थे। ठीक है। ये बात का एविडेंस कहाँ पे मिलता है, हमारी बागौर में मिलता है। बागौर कहाँ पे, राजस्थान में, मेसोलिथिक साइड है। ठीक है। देखिए संदानाकुला कर्नाटका का एक साइड है। ठीक है, मेसोलिथिक साइड। उसके बाद तूतीकरिन हमारे कहाँ पे, साउदर्न तमिलनाडु में है एक साइड। उसके बाद आदमगढ़ कहाँ पे है, हमारी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो ये हमारी सारे क्या हो गए, मेसोलिथिक साइड हो गए। देखिए पीपल, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़िए इनको, लेक्चर को 2-3 बार सुनिए, आपको रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। एग्जाम में आएगा तो इजीली आप टिक मार देंगे, क्योंकि सामने आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते आगे। अब हम देखेंगे क्या, नियोलिथिक साइट को। ठीक है। देखिए नियोलिथिक
फेज़ में पीपल क्या हो गए थे, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। पहले ये लोग क्या करते थे, फूड को हंट करते थे, ठीक है, फिर गैदर करते थे, फिर खा लेते थे। अब ये क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए, पार्टिकुलर जगह में सेटल होने लगे और यहाँ पे खेती वेती करने लगे, ठीक है, फूड प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है। पीपुल ओन्ड प्रॉपर्टी लैंड को ओन करने लगे, प्रॉपर्टी को, लैंड को, ये सब को ओन करने लगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आर्ट पाया गया, ठीक है, ये नियोलिथिक का। उसके बाद पोट्री कैसे यूज़ करते थे, पोट्री ब्लैक और रेड कलर का पोट्री यूज़ करते थे नियोलिथिक पीपल, ठीक है। उसके बाद हम साइड्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए मेहरगढ़ कहाँ पे, बलूचिस्तान में, प्रेजेंट पाकिस्तान में, ठीक है। इसमें सबसे पहले राइस का एविडेंस पाया जाता है मेहरगढ़ में, ठीक है। और एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड स्क्रिप्ट, हॉर्स का और स्क्रिप्ट का भी एविडेंस पाया गया है, ठीक है। कहाँ पे, हमारी मेहरगढ़ में। उसके बाद देखिए कश्मीर, ये कश्मीर वैली का जो साइड है ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे क्या पाया गया, वेपन्स ऑफ बोन्स का वेपन, जो हड्डियों का जो वेपन्स बनाया गया है, ठीक है, हथियार हथियार जो हड्डियों का बनाया गया है, ये पाया गया। उसके बाद बुरज़ाहम, देखिए डायरेक्ट पूछता है बुरज़ाहम कहाँ पे है, ठीक है, कश्मीर में है, ठीक है, श्रीनगर में, कश्मीर का, ठीक है। और ब्यूरल पाया गया है यहाँ पे। अच्छा, डोमेस्टिक डॉग और ब्यूरल विथ हिज मास्टर, ठीक है। और ह्यूमन लिव्ड इन लेक साइड इन पिट में भी लोग रहते थे। देखिए गड्ढे बना के गड्ढे में रहते थे। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है शायद या गर्मी पड़ती है तो लोग गड्ढा बना के यहाँ पे रहते थे, ठीक है। और जो डॉग को अपने मास्टर के साथ यहाँ पे ब्यूरल किया गया है, ठीक है। ये भी चीज़ हमारी कहाँ से पता चलती है, बुरज़ाहम में पता चलती है, ठीक है। और लोग कहाँ पे रहते थे, पिट में रहते थे, यहाँ पे गड्ढा बना के रहते थे। उसके बाद गुफ़कराल भी हमारे कहाँ पे है, देखिए गुफ़कराल भी हमारे कहाँ पे है, हमारी श्रीनगर में, ठीक है, इसमें कश्मीर में। यहाँ पे हमें क्या पाया गया, केव ऑफ पॉटर का केव पाया गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए बिहार का साइड, बिहार में चिरांड करके एक साइड है, ठीक है, बिहार में नियोलिथिक साइड। इसमें भी क्या पाया गया, बॉन्स का वेपन्स लोग यूज़ करते थे, ठीक है, इसका एविडेंस पाया गया है, ठीक है। कर्नाटका में देखिए मिलेट कल्टीवेशन, कर्नाटका का जो नियोलिथिक साइड है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते थे लोग, मिलेट का कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। सबसे पहले देखिए संगाकल्लू कहाँ का साइड है, कर्नाटका का साइड है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगिरी कर्नाटका का नियोलिथिक साइड है, ठीक है। उसके बाद मस्की, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ नियोलिथिक साइड है, कर्नाटका का, ठीक है। उसके बाद पिकली हल ये भी कहाँ पे है, कर्नाटका में, नियोलिथिक साइड। उसके बाद हलूर, ये भी कहाँ पे है, हमारी कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो इलाहाबाद है उसमें भी नियोलिथिक साइड पाया जाता है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में भी साइड पाया जाता है, ठीक है। देखिए बूदिहाल करके एक नियोलिथिक साइड है, कहाँ पे पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर उतनूर करके एक साइड है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद नागार्जुन कोंडा करके एक साइड है, नियोलिथिक साइड कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और ये जो साइड है ये कौन सी रिवर के पास में है, ठीक है, ये पूछ लेता है, ठीक है। भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के पास में ये नियोलिथिक साइड है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम देखते हैं तमिलनाडु में एक नियोलिथिक साइड है, उसका नाम क्या है, देखिए पियमपल्ली एंड कावेरी रिवर के पास है पियमपल्ली, ठीक है। कौन सी स्टेट में पाया जाता है, पियमपल्ली तमिलनाडु में, ठीक है, नियोलिथिक साइड। उसके बाद बेलनबेली कल्डीवा, और ये कहाँ पे है, देखिए उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बेलनबेली कल्डीवा ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मेघालय में क्या है, देखिए गारो हिल, ये नियोलिथिक साइड है, ठीक है। उसके बाद हमारी असम का देखिए दियोजाली हेडिंग असम का नियोलिथिक साइड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। इसमें जेटाइट करके एक स्टोन है ग्रीन कलर का, ठीक है, ये पाया जाता है, ठीक है। दियोजाली हेडिंग। उसके बाद कतल हयुक करके एक साइड है, ठीक है, ये जो तुर्की कंट्री का एक नियोलिथिक साइड है। इसमें ह्यूमन प्रोटोसिटी पाया जाता है, ठीक है। ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। ठीक है पीपुल, चलिए चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे पूरा कॉपर एज को पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी ये स्टोन एज लगभग ख़त्म है, हम कॉपर एज को पढ़ेंगे, फिर हम आईबीसी को पढ़ेंगे, फिर लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे। देखिए
कॉपर एज को क्या कहा जाता है? देखिए चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉपर एज का मतलब क्या होता है? चालकोलिथिक, सी से कॉपर, सी से चालकोलिथिक, ठीक है। ये सबसे पहला मेटल था, ठीक है, फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन ने फर्स्ट मेटल को डिस्कवर करा था, किस चीज़ को? कॉपर को, ठीक है। उसके बाद ये रूरल कम्युनिटी थी, ठीक है। ये जो कॉपर एज का जो लोग थे उस टाइम में, जो लोग लिव करते थे, ठीक है, वो रूरल कम्युनिटी थे। उसके बाद पेक्टिस उरान ब्यूरेल का मतलब क्या होता है? मिट्टी में गड्ढा करके, ठीक है, लोगों को ब्यूरल करते थे, ठीक है, जिनका डेथ होता था, ठीक है, उसको कहा जाता है उरान ब्यूरेल को प्रैक्टिस करते थे ये लोग, ठीक है, कॉपर एज का लोग। उसके बाद डू नॉट नो हॉर्स एंड बार्न ब्रिक, ठीक है, जो जला हुआ मिट्टी है, ठीक है, जो ईंट कहते हैं आजकल, ठीक है, उसको, उसके बारे में इन्हें नॉलेज नहीं था, ठीक है। हॉर्स के बारे में इन्हें नॉलेज नहीं था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रो, याद रखिए, ठीक है। कॉपर एज और चालकोलिथिक एज में लोग हॉर्स को नहीं जानते थे और बार्नबिक को, ईंट को नहीं जानते थे, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये फैक्ट हो गया हमारे कॉपर एज के बारे में। कुछ साइड को हम देखते हैं, ठीक है। कॉपर एज का जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, ठीक है, उसके उसमें वहाँ पे क्या है? जोरवे कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। जोरवे सिविलाइजेशन कहा जाता था। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो साइड है, कॉपर एज का जो साइड है, उसको क्या कहा जाता है? जोरवे सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह का नाम है, ठीक है, साइड का नाम जोरवे है, इसीलिए उस सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया जोरवे सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र का साइड का नाम क्या है? जोरवे, ठीक है, निबासा, उसके बाद दायमाबाद, उसके बाद चांडोली, इनामगांव, नासिक, उसके बाद नबदातोली, ये, ठीक है, ये हमारी वेस्टर्न महाराष्ट्र का साइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा वेस्टर्न महाराष्ट्र का, ठीक है, जो कॉपर एज का जो साइड है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी सिविलाइजेशन कहा जाता है? उसको जोरवे सिविलाइजेशन कहा जाता है। ये आप याद रखिए। जोरवे सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? वहाँ पे एक साइड पाया जाता है, ठीक है, जोरवे जगह में एक साइड पाया जाता है, इसीलिए उसको जोरवे सिविलाइजेशन कह दिया जाता है, ठीक है। उसका साउथ ईस्ट राजस्थान में कुछ साइड पाया जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक एज का कुछ साइड पाया जाता है, ठीक है। क्या नाम है? देखिए आहार, आहार करके एक साइड का नाम है, वो अर्लीस्ट था, अर्लीस्ट साइड था। उसके बाद गिलुंड करके एक साइड था, ठीक है, इसको बानासबेली कहा जाता है। गिलुंड करके एक साइड था, इसको, ये इन दोनों को आहार और गिलुंड को मिला के क्या कहा जाता है? बानासबेली। तो आपको पूछ लेगा बानासबेली रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो आपको याद रखना पड़ेगा राजस्थान का, जो साउथर्न राजस्थान में जो हमारी चालकोलिथिक जो हमारी साइड थी, ठीक है, आहार और गुलिंड, इनको क्या कहा जाता है? बानासबेली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए, वेस्ट मध्य प्रदेश में कुछ साइड है, ठीक है, चालकोलिथिक एज का, मालवा, ठीक है, एक साइड का नाम है, ठीक है। एक साइड का नाम क्या है? कायाता। एक साइड का नाम क्या है? ईरान, ठीक है। ये तीन साइड है हमारे कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया में कुछ साइड है, ठीक है, चिरांड, बोरदुआ और मिदनापुर, ठीक है। ये ईस्टर्न इंडिया में चिरांड साइड कौन सी स्टेट में? बिहार में। चिरांड साइड कौन सी में? बिहार में, स्टेट में है, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिएगा। BC, बिहार में कौन सी साइड पाया जाता है? चिरांड साइड पाया जाता है, ठीक है। फिर और ईस्टर्न इंडिया में देखिए बोरदुआ और मिदनापुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का दो साइड का नाम है, ठीक है, बोरदुआ और मिदनापुर वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ये हमारी चालकोलिथिक और कॉपर एज का साइड का नाम होता है, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं है ब्रो, क्योंकि एक दो बार इनको आप वो करिए, सुन लीजिए, एक दो बार रीड कर लीजिए, तो ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो इजीली आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। उसमें पोट्री पाया जाता है, ठीक है। चालकोलिथिक एज में पोट्री कैसे पाया जाता था? ठीक है, ब्लैक एंड रेड कलर का पोट्री पाया जाता था, और इसमें ओरे कलर्ड होते थे। ये ओरे कलर्ड एक कलर्ड होता है, ठीक है, ऐसे पोट्री पाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारी इंदस वैली सिविलाइजेशन आ गया। ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता था कि ब्रॉन्ज
एज कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है आईबीसी को क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। ब्रॉन्ज देखिए ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। ठीक है, कॉपर और टिन मिलके ये ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, तो आईबीसी को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ठीक है, ये और ये कौन सी हिस्ट्री का पार्ट है, हमने पढ़े थे। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इसमें रिटन एविडेंस तो है लेकिन इनको हम डिसिफर नहीं कर पाए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इनका सिविलाइजेशन के बारे में, फिर आगे सारे साइड वगैरह सब देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ठीक है पीपल, एक अर्बन सिविलाइजेशन है। ये कहाँ पे इमर्ज होकर आई थी, नियर इंडस। और इंडस को हमारी एंशियंट टाइम में क्या बोलते थे, सिंधु बोलते थे। ठीक है, इंडस को क्या बोलते थे हमारे एंशियंट टाइम में, सिंधु बोलते थे। उसकी नियर में, उसकी बैंक में हमारे आईबीसी का इमर्ज हुआ था। आईबीसी जो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इमर्ज हुआ था कहाँ पे, नियर इंडस और सिंधु रिवर। ठीक है, और ये जो इनका जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम किसने दिए थे, जॉन मार्शल। उस टाइम का डायरेक्टर थे, किस चीज़ का डायरेक्टर थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। इसने नाम दिए थे क्या, आईबीसी का नाम दिए थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कमेंट में बताइए आप, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम करके वो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनका नाम से इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है स्प्रेड कहाँ पे हुआ है, देखिए स्प्रेड अक्रॉस इंडिया में है। इंडिया का कहाँ कौन कौन सी स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी में है। ठीक है, और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, स्प्रेड हुआ हुआ पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, ठीक है, सिंध प्रोविंस है, बलूचिस्तान प्रोविंस है, यहाँ पे स्प्रेड हुआ हुआ है। उसके बाद एक्सपेंशन देखिए कौन सी जगह से कौन सी जगह एक्सपेंड हुआ हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो हमारी नॉर्थ साइड में, सबसे नॉर्दर्न साइड में जो साइड है उसको क्या कहा जाता है, मांडा कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है मांडा। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट साइड क्या है, मांडा है। ठीक है, फिर ईस्टर्न मोस्ट साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड हमारी क्या है, आलमगीरपुर। ईस्टर्न मोस्ट जो साइड है उसको क्या कहा जाता है, आलमगीरपुर। कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है, फिर सॉरी ईस्टर्न मोस्ट जो साइड है उसको क्या कहा जाता है, आलमगीरपुर। कहाँ पे है वो, यूपी में है। ठीक है, फिर वेस्टर्न मोस्ट जो साइड है, ठीक है, सुख्तागंडा। ये वेस्टर्न मोस्ट जो साइड है सुख्तागंडा कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, फिर उसके बाद साउदर्न मोस्ट जो साइड है, ये इसको कहा जाता है दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। नॉर्दर्न मोस्ट जो साइड है उसको क्या कहा जाता है, मांडा कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर है। ईस्टर्न मोस्ट जो साइड है उसको कहा जाता है आलमगीरपुर, यूपी में है। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट जो साइड है उसको कहा जाता है सुख्तागंडा, बलूचिस्तान में। उसके बाद साउदर्न मोस्ट जो साइड है उसको कहा जाता है दायमाबाद, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते आगे। ठीक है, उसके बाद जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उनका टाउन प्लानिंग, ये अर्बन सिविलाइजेशन थे उसका उनका टाउन प्लानिंग कैसे था ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, टाउन इन टू पार्ट्स, टाउन क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती थी। क्या कौन सी पार्ट में डिवाइड होती थी, देखिए एक सिटाडेल और एक्रोपोलिस। देखिए जो टाउन थी इंडस वैली, इंडस वैली का, देखिए तो कुछ पीपल देखिए यहाँ पे अपर साइड में रहते थे। ठीक है, उसको कहा जाता है सिटाडेल और एक्रोपोलिस। ठीक है, और कुछ पीपल रहते थे लोअर साइड में। तो अपर साइड में जो माइनॉरिटी पीपल होते थे, जो रूल करने वाले लोग होते थे, ठीक है, वो रहते थे। और लोअर साइड में जो रहते थे कॉमन पीपल रहते थे। ठीक है, ये हो गया हमारी टू पार्ट में डिवाइड थी, सिटाडेल और एक्रोपोलिस और लोअर पार्ट। ठीक है, लोअर पार्ट में डिवाइड थी। और ग्रिड सिस्टम थी, पूरा शहर ऐसे बनी हुई थी। ठीक है, ग्रिड से बनी हुई थी, ग्रिड बना के बनी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद वेल ड्रेनेज पैटर्न थी, जो आजकल जैसे पूरा बड़े बड़े शहरों में बना हुआ है। ठीक है, ड्रेनेज घर से निकाल के नाला ऐसे गया है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, क्या उस टाइम मतलब आईबीसी में इतना एंशियंट टाइम में, ठीक है, ये ड्रेनेज पैटर्न पाया जाता था आईबीसी में, तो कितना डेवलप थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद गबरबंद और नला, जो नला होता था और गबरबंद होता था उसमें क्या होता था, वाटर को स्टोरेज करके रखते थे, स्टोर वाटर इन बलूचिस्तान का जो साइड था। ठीक है, उसमें गबरबंद और नाला में क्या करते थे, वाटर को ये लोग स्टोर करते थे। ठीक है, और फर्स्ट प्रोड्यूस कॉटन को फर्स्ट किसने प्रोड्यूस किया था, आईबीसी के लोगों ने। ठीक है, तो इसको कॉटन को क्या सिंदोन भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट किसने कॉटन को प्रोड्यूस किया था, आईबीसी के लोगों ने, और इसको सिंडोन भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद
पशुपति सील, पशुपति एक पशुपति जैसे एक गॉड जैसे थे, ठीक है, उनका सील बना हुआ था, ठीक है। उस सील में एनिमल एनिमल पाया, सील में 3-4 एनिमल को पाया गया, ठीक है। एनिमल्स पाया गया, कौन कौन से एनिमल को पाया गया? बफेलो को पाया गया, एलिफेंट को पाया गया, टाइगर को पाया गया, डेयर को पाया गया, राइनो और वन यूनिकॉर्न। राइनो और यूनिकॉर्न वन हॉर्न जो एनिमल होता है, ठीक है, इस इन एनिमल को पाया गया। नाम को याद रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन आते ही टिक मार देंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड, किन के साथ इनका ट्रेड होता था? जो आईबीसी का लोग है, इनका ट्रेड किसके साथ होते थे, ठीक है। एविडेंस ऑफ सील मेड अप ऑफ स्टीटाइट और टेराकोटा। टेराकोटा और स्टीटाइट से सील बना हुआ था, ठीक है, जिससे बिजनेस करते थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उसमें सील लगाते थे, ठीक है। वो किससे किससे बना हुआ होता था? ये स्टीटाइट और टेराकोटा। स्टीटाइट मतलब सॉफ्ट स्टोन होता है, टेराकोटा मतलब जो बेक्ड अर्थ का होता है, ठीक है, ऐसे, तो इसको टेराकोटा कहा जाता है। तो सील का एविडेंस मिलता है, ठीक है। ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, इराक का जो सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये जो इराक का जो ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये कौन कौन सी रिवर के बैंक में, ये भी पूछा गया है, ठीक है। एक रिवर का नाम है टाइग्रिस एंड एक रिवर का नाम है यूफ्रेटिस, ठीक है। ये दो रिवर का बैंक में जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इराक का है, ठीक है, वो है। इनके साथ हमारी आईबीसी का लोगों का क्या था? ट्रेड होती थी, ठीक है। और एविडेंस क्या क्या है, ठीक है, ट्रेड का? हड़प्पन सील फाउंड देयर, ठीक है, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हड़प्पन सील पाया गया, तो इससे एविडेंस पता चलती है, ट्रेड चलती थी इनका मेसोपोटामियन और आईबीसी के बीच में, ठीक है। दे कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन मेलुहा, जो मेसोपोटामियन लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का लोग थे, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और वेट मेजरिंग फाउंड इन 16 मल्टीपल में वेट को मेज़र करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या चलता था? ट्रेड कैसे होती थी, ठीक है, बाटर सिस्टम जानते होंगे आप। आपके पास चावल है, मेरा पास अगर आलू है, ठीक है, तो आपको चावल का ज़रूरत है, ठीक है, आप चावल ले लीजिए, मुझे आलू का ज़रूरत है, मैं आलू ले लूँगा, ठीक है। ऐसे मतलब चीज़ों का एक्सचेंज होती थी, ठीक है। कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कहा जाता है, ठीक है, इसको बाटर सिस्टम, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे आप, ये बाटर सिस्टम याद रख लीजिए, बाटर सिस्टम से चलता था ट्रेड, ठीक है। ऑल्सो ट्रेड ऑफ लेपिस लाजुली करके एक स्टोन था, ठीक है, ब्लू स्टोन, इसका भी ट्रेड होता था, इसका भी एविडेंस है, ठीक है, इंडस वैली और मेसोपोटामिया के बीच में, ठीक है पीपल। चलिए चलते आगे, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस के क्या क्या होती थी, ठीक है, आईबीसी में लोग कैसे कैसे कौन कौन सी गॉड का पूजा करते थे, ये सब हम पता करेंगे, ठीक है। फेलस क्या है? देखिए, मेल जो जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, उसको पूछते थे, ठीक है, ये आईबीसी का लोग। उसके बाद यूनी किस चीज़ को कहा जाता है? फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, इसको भी पूछते थे आईबीसी का लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पशुपति थे, उसके बाद ट्री को पूछते थे, एनिमल को पूछते थे, मदर अर्थ को पूछते थे ये लोग। उसके बाद बिलीव इन गोस्ट, और जो भूत होते हैं उनके ऊपर भी ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। और कौन कौन सी एनिमल का डोमेस्टिकेशन ये करते थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे? देखिए, बाफेलो का डोमेस्टिकेशन करते थे, गोट्स का करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, शीप का करते थे, ऑक्सन का करते थे, पिग्स का भी डोमेस्टिकेशन करते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, बाफेलो, गोट्स, शीप, ऑक्सन और पिग्स। उसके बाद एस और केमेल फॉर कैरिंग पर्पस, कैरिंग चीज़ों को कैरी करने के लिए, ठीक है। एस को जो गाधा होता है और केमेल, इनको यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद अनअवेयर ऑफ काव, ठीक है, एंड हॉर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काव एंड हॉर्स के बारे में इनको पता नहीं था, आईबीसी के लोगों को काव के बारे में पता नहीं था, ठीक है, और हॉर्स के बारे में पता नहीं था। आईबीसी लोगों को किस चीज़ के बारे में पता नहीं था? देखिए, मैं एम्फोसिस देके बोल रहा हूँ, काव के बारे में पता नहीं था और हॉर्स के बारे में पता नहीं था आईबीसी के लोगों को, ठीक है। अवेयर ऑफ एलिफेंट के बारे में ये लोग जानते थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। इनका पॉलिटी कैसा था? देखिए, नो टेम्पल नहीं था, ठीक है, उस टाइम में जो आईबीसी का इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, उस टाइम में कोई टेम्पल नहीं था, ठीक है। ये माना जाता है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ठीक है, वो डोमिनेट करती थी, और ये मार्चेंट कम्युनिटी क्या करती थी? रूल करती थी, ये माना जाता है, ठीक है। उस टाइम प्रिस्टली क्लास, ये सब चीज़ों का डोमिनेशन नहीं था, जो हमारे वैदिक पीरियड में हो जाएगा, प्रिस्टली क्लास, ब्राह्मण का डोमिनेशन हो जाएगा, ये लोग रूल करेंगे, ठीक है। लेकिन
हमारी जो आईबीसी का टाइम में ट्रेडिंग कम्युनिटी का डोमिनेशन माना जाता है, ठीक है, जो ट्रेड करते थे, ठीक है, जो मर्चेंट लोग क्लास का डोमिनेशन माना जाता है, ये रूल करते थे, ये माना जाता है, ठीक है। और स्क्रिप्ट, कौन कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ होती थी उस टाइम, देखिए स्क्रिप्ट, देखिए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ होती थी, पिक्चर बना देते किसी चीज़ का, ठीक है, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ होती थी, ठीक है। और एक बोस्टोफर्डन स्क्रिप्ट है, ठीक है, बोस्टोफर्डन स्क्रिप्ट में जैसे लिखा कैसे जाता था, देखिए ऐसे लिखा जाता था, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला है, ऐसे लिखा जाता था, ये बोस्टोफर्डन स्क्रिप्ट, ये याद रख लीजिए कौन सी इन आईबीसी में कौन सी स्क्रिप्ट चलता था, बोस्टोफर्डन स्क्रिप्ट चलता था, ठीक है। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी चलता था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे साइट्स को देखेंगे आईबीसी का। देखिए सबसे पहले हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है, ठीक है, ये हमारी, देखिए आईबीसी का जो साइड है हड़प्पा, ठीक है, ये रावी बैंक का किनारे में है था, ठीक है, रावी बैंक का किनारे में है। उसके बाद ये पंजाब प्रोविंस में है, ठीक है। उसके बाद 1921 में इसको खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद ये दयाराम साहनी, इसने इसको डिस्कवर करा था, ठीक है, हड़प्पन साइट को, ठीक है। इसमें इसमें क्या पाया जाता है, कफिन ब्यूरल पाया जाता था, ठीक है। इसमें 6 ग्रेन्स इन रॉ, 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज जो होता था ये चावल बावल रखने के लिए, ठीक है, इसमें 6 ग्रेनरीज पाया गया रॉ में लगा हुआ, ठीक। उसके बाद हमारी जो सेकेंड आईबीसी साइड है वो चानुदारो है, ठीक है, चानुदारो हमारी इंदस और सिंधु नदी का बैंक में पाया गया था, ठीक है। उसके बाद है, मतलब पाया गया क्या है, ये इंदस और सिंधु नदी की बैंक में है, ठीक है। उसके बाद सिटी विदाउट सिटाडेल, इसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है, जैसे रूलर लोग रहने के लिए एक ऊपर जगह होता था और जो कॉमन लोग रहने के लिए नीचे जगह होता था, ऐसे नहीं बटा हुआ था, ठीक है। सिटी विदाउट सिटाडेल, सिटाडेल नहीं था। और इसको किसने डिस्कवर किया था, देखिए हमने गोपाल मजूमदार करके एक बंदे ने, ठीक है, इसको क्या कह रहे थे, इसको डिस्कवर करे थे, ठीक है, चानुदारो को। उसके बाद चलिए मोहनजोदड़ो में चलते हैं। मोहनजोदड़ो भी कौन सी रिवर के बैंक में, सिंधु और इंदस की बैंक में है, ठीक है। और आर डी बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया था, ठीक है, लार्जेस्ट साइट ही है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है, बियर्ड मैन पाया जाता है, एक बियर्डेड मैन का स्टेचू पाया गया है, ठीक है। उसके बाद डांसिंग गर्ल पाया गया, डांसिंग गर्ल त्रिभंगा पोजीशन में है, ठीक है। और उसके बाद क्या पाया, मदर गॉडेस का क्ले फिगर पाया गया। उसके बाद ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, ग्रेनरी भी थे, और ग्रेट बाथ भी थी, ग्रेनरी भी थी, ये कहाँ पे थी, और ये मोहनजोदड़ो में थी। उसके बाद चलिए हम लुतल पे चलते हैं। लुतल का साइड कहाँ पे, गुजरात में है, ठीक है, बोगाबा रिवर के बैंक में है, ठीक है। ये हमारी जो लोथल साइड है, बोगाबा रिवर, ठीक है, याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है, ठीक है। और एंशियंट पोर्ट सिटी कहा जाता है, लोथल को एंशियंट पोर्ट सिटी कहा जाता है। उसके बाद इसमें डॉकयार्ड भी होता था, डॉकयार्ड मतलब शिप रुकने के लिए जगह होती थी, ठीक है। उसके बाद फायर ऑल्टर पाया गया, ठीक है। उसके बाद टेराकोटा का, शिप का टेराकोटा पाया गया। उसके बाद जॉइंट और डबल ब्यूरल पाया गया, जॉइंट और डबल ब्यूरल भी पाया गया, ठीक है, कहाँ पे, लोथल में पाया गया। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे, देखिए राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन सी रिवर के बैंक में पाया, घाघरा में, घाघरा की बैंक में पाया गया, ठीक है। और ब्लैक बेंगल पाया गया, ठीक है, यहाँ पे कालीबंगन ऐसे याद रख लेते, बंगन से बंगाल याद रख लेगा। ब्लैक बंगाल कहाँ पे पाया गया, कालीबंगन में पाया गया, ठीक है। प्लाव शेयर पाया गया, ठीक है, हल जोतने का जो होता है उसे पाया गया। उसका प्लाउड फील्ड, ठीक है, खेती करने के जो फील्ड बनाते हैं ना, ऐसे प्लाउड फील्ड पाया गया, ठीक है। उसके बाद ईच हाउस हैज़ ओन वेल, सबके खुद का वेल थी, ठीक है। उसके बाद फायर ऑल्टर भी पाया गया, ठीक है, कहाँ पे, कालीबंगन में। उसके बाद ये देखिए, ये साइड है हमारी आईबीसी का, सुरकोटाडा, सुरकोटाडा कहाँ पे है, गुजरात में, सुरकोटाडा, ठीक है, कोस्टल एरिया है। और यहाँ पे वन सिंगल बॉर्न ऑफ हॉर्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सुरकोटाडा एक ही साइड है जहाँ पे हॉर्स का बॉन पाया गया, बाकी आईबीसी में पूरा हॉर्स को नहीं जाना चाहता था, यहाँ पे एक सिंगल हॉर्स का बॉन पाया गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते देखिए धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे हमारी, गुजरात में, ठीक है। और उसके बाद ग्रेट वाटर रिजर्वर पाया गया हमारी, जाइंट वाटर रिजर्वर, ठीक है, एक जाइंट वाटर रिजर्वर पाया गया कहाँ पे, धोलावीरा में, ठीक है। डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो धोलावीरा का साइड है 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, बाकी जो साइड थी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ये साइड है क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट साइड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट साइड इन इंडिया कौन सी है, राखीगढ़ी है, ठीक है। और ओवरऑल लार्जेस्ट साइड कौन सी है, देखिए बताइए, ओवरऑल लार्जेस्ट साइड आगे बता चुके हैं।
मोहनजोदारो है हमारी ओवरऑल लार्जेस्ट साइट, लेकिन जो इंडिया में लार्जेस्ट साइट अगर पूछता है, ठीक है, तो कौन सी है? राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट, ठीक है। ये घाघरा रिवर पे है, ठीक है। टेराकोटा व्हील्स एंड टॉयज पाया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारी बिराना कहाँ पे है? देखिए बिराना एक साइड है आईबीसी का, कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। और इसमें ओल्डेस्ट आईबीसी साइट है, ठीक है। बिराना को क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट आईबीसी साइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिराना को क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट आईबीसी साइट, ये कहाँ पे है? हमारी हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद बनावली भी कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। और आर एस बिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। कौन सी रिवर के बैंक में? घाघरा रिवर के बैंक में है, ठीक है। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बाकी आईबीसी के साइज में ग्रिड पैटर्न पाया जाता है, लेकिन इसमें ग्रिड पैटर्न नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमारी रूपर कहाँ पे? पंजाब में है, ठीक है। और इसमें ब्यूरल विद डॉग, किसी आदमी को डॉग के साथ मिट्टी दिया गया, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। ये हमारी कौन सी साइड से पता चलता है? ठीक है, रूपर पंजाब की साइड से पता चलता है, ठीक है। और इसमें ओबेल ब्यूरल पीट भी पाया गया। ओबेल ब्यूरल पीट भी पाया गया कहाँ पे? रूपर में ओबेल ब्यूरल पीट भी पाया गया, ठीक है। उसके बाद हमारी सनाउली करके एक साइड है, ठीक है। सनाउली करके एक आईबीसी साइट है, ठीक है। वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसमें क्या पाया गया? एक्सटेंडेड ब्यूरल पाया गया, ठीक है पीपुल, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है पीपल। देखिए अगर आपको इस लेक्चर के थ्रू कुछ बेनिफिट होता है, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और सारे शेयर करिए जितने एस्पायरेंट हैं उनके साथ, ठीक है पीपल। और हमारी एक व्हाट्सअप इनिशिएटिव भी चल रहा है, ठीक है, जिसमें मोर देन 500 पीपल जुड़े हुए हैं, ठीक है, मेंबर है उसमें। डेली हम उसमें टारगेट्स देते हैं, एमसीक्यू देते हैं, सारा चीज़ देते हैं। अगर आप वो चाहते हैं, वो भी चीज़ चाहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।